फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्योंकि तुम्हें वहां नहीं जाना। वो क्यों? क्योंकि पहले दवाई लो। और तुम्हें जल्दी से ठीक होना है, फिर हम दोनों फिर से एंजॉय करेंगे। पता है मुझे कितना हर्ट हुआ तुम्हें इस तरह से देख के। ओके, आई एम सॉरी। देखिए तुम्हारे डैड का कैसा रिश्ता है तुमसे, वो बहुत अजीब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि तुम उनके लिए कुछ नहीं हो। क्यों? वो मेरे डैड थी है, आई मीन है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्या मतलब? वो बहुत बुरे हैं, वो मेरी मॉम को बहुत टॉर्चर किए। उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो शुरू से मॉम पे चीट करते आए हैं, शराब पीना, पूरे दिन बाहर रहना, कोई काम नहीं करना। इसी वजह से मॉम को बाहर काम करना पड़ता था। जब मॉम जॉब करके आती तो उनके पास जो भी पैसे होते वो आदमी ले लेता। जब मुझे फीवर था तो मॉम के पास पैसे नहीं थे, वो बाहर के लोगों से पैसे लेके मेरा इलाज की। एक दिन रात में मॉम को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो लेट जाया करती थी। उसी आदमी की वजह से उसका सर पैर दबाया करती थी। उसी रात वो आदमी ड्रंक होके आया घर पर और मॉम को प्लीज देखिए तुम रो नहीं। मैं बहुत छोटा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था अपने मॉम के लिए। मैं बस सब कुछ देखता रहा। मॉम बिल्कुल अकेली थी। उसी दिन मॉम सुसाइड कर ली। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। मॉम मेरे बारे में भी नहीं सोची एक भी बार, और वो इंसान फिर भी मेरे अपार्टमेंट में रहता है। नफरत होती है मुझे, उसे मार देने का दिल करता है। जो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास्ट के बारे में। फिर तुम तो नहीं छोड़ोगी ऐसे? नहीं जेके, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जेके, प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। उस पे डिपेंड करता है। जेके प्लीज बताओ तुम। मैं नेक्स्ट ये जो फोन पे मैसेज करता, और उस दिन मैं उसी से मिलने गई थी जिस दिन तुम मुझे ढूंढ रहे थे। वो मुझे धमकी दिया कि मुझे तुमसे दूर रहने को, नहीं तो वो बोल रहा था कि वो तुम्हें मार देगा। जेके मुझे बहुत डर लग रहा है। जेके मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। मैं तुम पे एक क्रोज भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो बहुत रिच है, लेकिन वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज तुम कुछ नहीं करना जेके। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम कुछ नहीं करोगे ना? प्लीज। क्यों नहीं करूँगा? तुम पागल होते? वो तुम्हें अपनी पपेट बना के जो मन चाहे वो करेगा, और तुम डर की वजह से करोगी? सीरियसली? तो हम कुछ नहीं कर सकते जेके, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं कर सकता हूँ। क्या? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और थैंक यू सो मच ये सब बताने के लिए। पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कि तुम उस मास्टर को लाइक करने लगी, और उसी दिन मुझे बहुत हर्ट हुआ था जब मेरी जगह तुम उसके साथ गई। नो जेके, पता है तुम पहले लड़के हो जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, और मुझे तुमसे बहुत लव है। कोई दूसरा मुझे क्यों पसंद आएगा? तुम काफी हो मेरे लिए। मैं लॉयल गर्लफ्रेंड हूँ और लॉयल वाइफ भी बनूंगी, और मेरे दिल में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। मैं वन मैन वुमेन हूँ। मेरी न्यूसेंट बेबी, मैं बहुत लकी हूँ, राइट?
वो हब्बी कहाँ है? हब्बी घोड़े बेच के सो रहे हैं। मैं किस दे के उठा दूंगी। शिव मम्मी तो बड़ी बेशर्म निकली। हाँ जाइए। वो भी देख, तू ज्यादा बन मत, खुश हो जा कि डैड शादी करने का सोचे। इतने सालों से अकेले रहे हैं। हमारी मॉम तो पता नहीं कब का हमें छोड़ के और डैड को छोड़ के चली गई। अब वो अकेले हम दोनों को संभाले। सोचो वो कितना हार्ड वर्क किए होंगे। अब उनके गुस्से में तुम खुश नहीं हो, बहुत बुरे हो तुम। चुप कर। मैं खुश हूँ। किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बस थोड़ा शौक था। ओह माय गॉड, मेरी जिमीनी बेटा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप भी ब्यूटीफुल लग रहे दूल्हे साहब। अरे पापा जल्दी आओ वरना दुल्हनिया मम्मी भाग जाएंगी दूसरे पापा के पास। ये शैतान ना। चलो जिमीनी, सुगा वेट कर रहा होगा। ओके डैड। बस देखिए, यहाँ तुम्हारा रोमांस खत्म नहीं हो रहा। क्या शादी खत्म होने के बाद हम जाएंगे? क्या करूँ, इतनी ब्यूटीफुल जो लग रही हो वो तो मैं रोज ही लगती हूँ। बात तो तुम सही बोल रही हो। जेके, एलेक्स का कुछ पता नहीं चल रहा तो तुम चाह रही? पागल जेके, मैं क्यों चाहूंगी? अबे मुझे डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? तुम्हारा जेके तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। कहीं वो कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहा ना? तुम आज का दिन एंजॉय करो, उसके बारे में सोच के ये प्रेशियस टाइम वेस्ट मत करो, ओके? और चलो, लड़कियां मेरा वेट कर रही होंगी अपनी बॉडी और हैंडसम फेस को जो दिखाना है। ओह, मेरा बेबी गुस्सा हो गया। अगर मैं भी बोलूं तो कैसा लगेगा? चलो, मुझे भी लड़कों का अपना ब्यूटीफुल फेस दिखाना है। शट अप, मैं बहुत पॉसेसिव बॉयफ्रेंड हूँ। अगर कोई तुमसे बात करने का भी सोचा ना तो सर फोड़ दूंगा उसका। ओह रियली? और रेडी हो जाओ, इनके बाद हमारा नंबर है शादी का। कितनी बार मैं इस लड़की को मना किया था। आई थिंक उसे अब अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एलेक्स के हाथ से इतनी जल्दी निकल जाओगी? भूल है तुम्हारी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतनी इजीली तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और इस जेके को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। डैड, मुझे आपसे हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए? मैं दूँ हेल्प? अभी तू जो काम कर रहा है वो कम है कि मैं तुझे हेल्प दूँ? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तू जो काम कर रहा है ना, हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को अगर पता चली ना ये बात, तो इस घर से धक्के देके निकालूंगा तुझे मैं बहुत हार्ड वर्क किया हूँ तब जाके जहाँ तक पहुँचा हूँ। और इतने पैसे मैं तुझे देता हूँ, ना जाने तू सारे पैसे कहाँ लगाता है कि तुझे अलग से धंधा करना पड़ रहा है। मैं जो काम कर रहा हूँ वही करूँगा, क्योंकि मैं बिजनेस में अपनी लाइफ और अपना दिमाग बर्बाद नहीं कर सकता। और वैसे भी ये धंधा करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है।